ऑलराइट, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी IQ स्किल्स। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश सीरीज की अगली क्लास लेकर के मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ यहाँ जुड़ रही हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रेगुलरली आते हैं, थैंक यू वेरी मच। जो लोग आज पहली बार आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश की बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम आपको अंग्रेजी में कैसे बोलना है, क्या सही फ्रेजेस हैं, क्या अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम WH वर्ड से अपने वाक्य कैसे बना सकते हैं, और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि बिना WH वर्ड के हम किस तरह से अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी टास्क फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन थोड़ा आराम से समझिएगा पहले बातों को एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिएगा। जो भी अभी इस वक्त सेशन को देख रहा है, एक बार जरूर से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हाय आकाश, वेलकम बैक। नाउ सबसे पहली चीज कि कल हमने आपको बताया कि सवाल पूछने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसमें हम WH वर्ड व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हुज, हुम, व्हाई एटसेट्रा को यूज करते हैं और अपने सवालों को पूछते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब से अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रियाएं। ठीक है, अब मैंने कल ही एक और बात कही थी कि हर सेंटेंस को बनाने में उसका टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप बात को प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं या फिर आप बात को पास्ट टेंस में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब उसी से डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे इज, एम, आर हम तब पूछते हैं अगर हमारे सवाल में रहा है, रही है एटसेट्रा आता है तो, और हम यूज करते हैं डू, डज का अगर हमारे पास क्वेश्चन में ता है, ती है आता है। हम यूज करते हैं डिड का अगर हमारे सेंटेंस में था आता है। इसी तरीके से हम हैव, हैज, हैड को यूज करते हैं अगर हमारे पास चुका है या चुका था आता है। ठीक है, ये लिस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप प्लीज लिख भी लीजिएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास अभी एक और दिमाग में था मेरे, it's slipping but I'm not letting it slip. What was the other auxiliary that I wanted to talk about? will, shall. will का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास गा, गी के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या वो जाएगा, क्या वो जाएगी, will she go, will he go, etc. तो सबसे पहले तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझना जरूरी होता है ना। ये टाइम भी दिखाते हैं, ये आपके सवालों को भी बनाने में हेल्प करते हैं, ये आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यानी जहां आप एक घोषणा करते हैं वहां पर भी ये इस्तेमाल होते हैं। बट आज हम इन्हें देखेंगे कि कैसे हम इनसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। सबसे पहले याद करिए कि मैंने आपको कहा था कि हम ऑक्सिलरी वर्ब से वो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस दैट कैन बी answered with yes or no। वो सवाल जिन्हें हम yes या no से आंसर कर सकते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर आपसे पूछना है, लेट्स से क्या वो स्कूल जाता है, मान लीजिए मुझे कहना है, मैं जानबूझ करके हिंदी को इंग्लिश में लिख रही हूँ ताकि अगर कोई ऐसा है जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आता है या उनकी मदर टंग हिंदी नहीं है तो उन्हें भी समझ में आ जाए। ठीक है, सो क्या वो स्कूल जाता है, अगर मुझे ये पूछना है तो सबसे पहली चीज ये देखिए कि क्या मैं इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकती हूँ। क्या वो स्कूल जाता है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ वो स्कूल जाता है या फिर ना वो स्कूल नहीं जाता है। करेक्ट, तो आप हाँ या ना में इसका आंसर दे सकते हो। यानी क्लियर कट ये किससे शुरू होगा? एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, अब कौन से ऑक्सिलरी से शुरू होगा? ता है, ती है, जैसे हमें दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, डू, डज की तरफ जाएंगे। जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग डज यूज करते हैं, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है
तो हम लोग डू को यूज करते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें आप लिखिए। जब भी आप लोग अपने सेंटेंसेस बनाते हो तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही होते हैं जो आपकी ग्रामर को करेक्ट करते चलते हैं। आप इस पर ध्यान देना शुरू करिए कि ता है ती है का सवाल में मैं डू डज यूज कर सकता हूं अगर इसका जवाब मुझे हाँ ना में देना है। तो अब जैसे मैंने पूछा क्या वो स्कूल जाता है, वो क्या है, सिंगुलर है ना, जाता है। अगर ये प्लूरल होता तो मैं लिखती क्या, वे स्कूल जाते हैं। मोर देन वन के लिए इन हिंदी वी यूज वे। नाउ एवरीबॉडी, क्या वो स्कूल जाता है, सो वी से डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। और याद रखिएगा कि डज के साथ वर्ब में कभी भी एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं। वी डू नॉट यूज एस और ई एस विद आर वर्ब्स व्हेन वी आर यूजिंग द ऑक्सिलरी डज। अगर हम अपनी ऑक्सिलरी डज को यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते हैं। वेरी गुड आंसर अनिल। ठीक है, तो ये हमने एक देख लिया है और स्ट्रक्चर एक बार लिख लेते हैं, फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर पूछना है कि क्या अनिल पढ़ाई कर रहा है, मान लो मुझे कहना है कि क्या अनिल पढ़ाई कर रहा है। अब यहाँ पर जरूरी दो चीजें हैं। सबसे पहला देखिए कि क्या आप इस सवाल का आंसर हाँ ना में दे सकते हैं। क्या अनिल पढ़ाई कर रहा है, हाँ अनिल पढ़ाई कर रहा है, यस राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। अब कौन सा ऑक्सिलरी लगेगा, एंड में देखो क्या लिखा है, रहा है। ठीक है, तो रहा है रही है देख के क्या समझ आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम एम लगाते हैं। आई और यू जो है वो एक्सेप्शन होता है, दे टेक एम और यू टेक्स आर। ठीक है, तो क्या अनिल पढ़ाई कर रहा है, अनिल क्या है, सिंगुलर है, तो मैं लिखूंगी यहां पर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ing फॉर्म। दिस मेक्स इट इज अनिल स्टडीइंग, इज अनिल स्टडीइंग, राइट। तो ये हो गया आपके सामने एक यूजफुल सा क्वेश्चन, करेक्ट। अच्छा, अगर मुझे कभी ये पूछना है कि क्या वो वहां है, देखो ऑक्सिलरी वर्ब से अभी तक तुमने देखा कि एक्शंस के बारे में सवाल कैसे पूछते हैं, है ना, कि क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या अनिल पढ़ाई कर रहा है, इज अनिल स्टडीइंग। अब अगर मुझे ये पूछना है कि क्या आकाश वहां है, या अगर मुझे किसी से ये पूछना है कि क्या उदिशा खुश है, राइट, तो एक तो हमने इससे एक्शंस के बारे में क्वेश्चन करना सीख लिया, ओके। सेकेंड थिंग, हम इनसे लोगों के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था, किसी की अवस्था के बारे में भी आप सवाल पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ऑक्सिलरी वर्ब। सो यहाँ पर हम पूछेंगे कैसे, आइए देखते हैं। अगर मुझे ये कहना है कि क्या उदिशा खुश है, सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन, क्या उदिशा खुश है। ठीक है, तो ये आप मेरी अवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, करेक्ट। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, वही बात है, क्या मैं इसका आंसर हाँ ना में देख सकती हूँ, हाँ उदिशा खुश है, नहीं उदिशा खुश नहीं है। सो यस नो का क्वेश्चन हो गया। अब याद रखना कि ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, आप किसी की क्वालिटी प्रेजेंट में पूछ रहे हो, इसमें रहा रही नहीं लिखा हुआ है, राइट। लेकिन आप पूछेंगे कैसे इसे, इज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है प्लस योर एडजेक्टिव और द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी एक होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। एनीवे, सो इज उदिशा हैप्पी, दिस इज गोइंग टू बी माय सेंटेंस, इज उदिशा हैप्पी। अब अगर मुझे पूछना है कि क्या आकाश बिजी है, तो मैं कैसे पूछूंगी, अगेन आकाश सिंगुलर है तो मैं पूछूंगी इज आकाश बिजी, राइट। ये हमने किसी के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्या आकाश बिजी है। लेट्स क्लीन द स्क्रीन नाउ एंड टेक अ लुक एट सम प्लूरल एग्जांपल्स, राइट। क्या वो लोग वहां हैं, अब मैं उनकी अवस्था का ही पूछ रही हूँ ना, कि वो लोग वहां पर मौजूद हैं कि नहीं हैं, हैं, आंसर है यस दे आर देयर।
तो हम पूछेंगे कैसे? अगर मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो लोग वहां हैं, दैट्स माई क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू राइट इट एज आर दे देयर। ठीक है, THERE वाला देयर जो होता है वो प्लेस लोकेशन की बात करता है। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपके सामने आपका एग्जाम्पल। मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ थोड़े से सेंटेंसेस जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से भी और अभी भी क्लास में। ओके, अब देखो यहां पर अगेन मैं टेस्ट नहीं ले रही हूं, जैसे मैंने कल आपको सेंटेंसेस एज एग्जाम्पल दिखाए थे, ये आप बाद में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, क्या तुम फिश पसंद करते हो? कुछ लोग पालने के लिए पसंद करते हैं, कुछ लोग खाने के लिए पसंद करते हैं, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर एक्शन दिख रहा है, यू के साथ और आई के साथ हम लोग डू लगाते हैं, ही, शी, इट, और अगर किसी का नाम है सिंगुलर तो वहां पर हम लोग डज लगाते हैं। क्या तुम मछली पसंद करते हो, दिस इज एन एक्शन, सो यू विल आस्क डू यू लाइक फिश। ठीक है, नेक्स्ट इज शी हियर, क्या वो वहां है? अब ये किसी के एक्शन के बारे में नहीं है, दिस इज समबडीज स्टेट ऑफ बीइंग, ये किसी की अवस्था के बारे में पूछा गया है। आपने पूछा क्या वो वहां है, इज शी देयर। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। अच्छा, ये क्या किया मैंने? ओके, क्या मैं सही हूं? क्या मैंने सही जवाब दिया? क्या मैंने सही बात कही है? तो हम पूछते हैं एम आई राइट, एम आई राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इज जेम्स कमिंग विद अस, क्या जेम्स हमारे साथ आ रहा है? अब ये रहा है, रही है हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इज जेम्स कमिंग विद अस, हमने इज से शुरू किया क्योंकि जेम्स सिंगुलर है, वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया है। अनिल क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये रहा है, रही का एग्जाम्पल है, सो वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, वॉज डेविड लिसनिंग, क्या डेविड सुन रहा था? अब रहा था में बस एक चीज बदल जाती है कि इज की जगह हमने was लगा करके वर्ब प्लस आईएनजी लिखना है। सो क्या डेविड सुन रहा था? was डेविड लिसनिंग? ये आपके सामने एग्जाम्पल है, एंड देयर आर गोइंग टू बी मोर सच एग्जाम्पल्स जो आप बाद में आराम से देख के पढ़ सकते हैं। सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। I'll see you guys tomorrow. Thank you very much. Bye bye.